जो आज हम पढ़ेंगे व्याकरण से अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। सर्वप्रथम वाक्य पदों का वह सार्थक समूह है जिसमें भावों को अथवा विचारों को पूर्ण रूप से व्यक्त करने की क्षमता होती है, जैसे प्रतीक और वैभव गेंद से खेल रहे हैं। अब समझते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं। पहला, विधानवाचक वाक्य। जिस वाक्य से किसी बात या काम के होने का बोध हो वह विधानवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे सूरज चमक रहा है, बात का होना, छात्र पढ़ रहे हैं, काम का होना, अर्थात ये विधानवाचक वाक्य हैं। दूसरा है निषेधवाचक वाक्य। जिस वाक्य से किसी बात या काम के न होने का बोध हो वह निषेधवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे आज बस नहीं आएगी, यहाँ मत खेलो। तीसरा, प्रश्नवाचक वाक्य। जिस वाक्य से किसी के प्रश्न पूछने का बोध हो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इस प्रकार के वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आवश्यक होता है। उदाहरण, यह घर किसका है? तुम कहाँ जा रहे हो? चौथा है आज्ञावाचक वाक्य। जिस वाक्य से आज्ञा या उपदेश का बोध होता है वह आज्ञावाचक वाक्य कहलाता है। जैसे तुम्हें विद्यालय समय पर पहुंचना चाहिए, सभी बच्चे अपनी अपनी पुस्तकें खोलें, यहाँ आओ, उधर जाओ। इन सभी वाक्यों में आज्ञा दी जा रही है या उपदेश दिया जा रहा है, इसलिए ये आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। पांचवा है विस्मयादिवाचक वाक्य। जिस वाक्य के द्वारा शोक, हर्ष, आश्चर्य आदि भाव प्रकट होते हैं वह विस्मयादिवाचक वाक्य कहलाता है। इन वाक्यों में विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाना आवश्यक होता है। उदाहरण, अरे तुम कहाँ जा रहे हो? शाबाश, सदा ऐसे ही तरक्की करते रहो। छठवां है संदेहवाचक वाक्य। जिस वाक्य के द्वारा किसी बात या काम के होने में संदेह का बोध हो वह संदेहवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे संभवतः मैं कल चला जाऊं, हो सकता है कल बारिश हो। सातवां इच्छावाचक वाक्य। जिस वाक्य से किसी आशीर्वाद, कामना, इच्छा आदि का बोध हो उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे ईश्वर तुम्हें हमेशा प्रसन्न रखे, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं स्वीकार करें, सदैव स्वस्थ एवं प्रसन्न रहो। ये इच्छावाचक वाक्य हैं। और अंतिम 8वां है संकेतवाचक वाक्य। जिस वाक्य में एक कार्य का होना या ना होना दूसरे वाक्यांश पर निर्भर करता है उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि सावधानी बरती जाती तो दुर्घटना रुक सकती थी, परिश्रम किया होता तो सफलता अवश्य मिलती। बच्चों, इस प्रकार आपने देखा कि अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं।